व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने ट्रेड एंटर किया है यहाँ पे, एकदम जीरो से सीखना है, जहाँ मैं टेक्निकल्स भी बताऊँ, जहाँ मैं सॉफ्टवेयर का सेक्शन भी कवर। आप कुछ बेसिक जान के अपना माइंड कंट्रोल करके भी पैसे कमा सकते हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यश फैक्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रेडिंग। सो आप में से बहुत लोग होंगे जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा, बट एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग करते कैसे हैं, इंटरफेस नहीं समझ आता होगा फ्लोकस वगैरह का। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये चीज़ें कोई डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कवर भी नहीं करता फ्रॉम जीरो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है, ये मेरा पहला वीडियो है ट्रेडिंग का, और इसको बनाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं ट्रेडिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ, जो कि लोगों को जनरली नहीं पता होती, और जो बेसिक डाउट्स वगैरह वो चीज़ मैं क्लियर कर पाऊँ। साथ ही मैं अपने बारे में बताऊँगा, मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जो आई फिगर्ड कि मेरे जो करंट व्यूअर्स है, जो कि बहुत लिमिटेड है, बट स्टिल उनको वो लोग इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं है। सो फ्रॉम नाउ ऑन मैं आपसे हिंदी में अपनी वीडियोस वगैरह शूट करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर जो चीज़ें रहेगी, कंटेंट रहेगी, वो हिंदी में रहेगी। इंग्लिश कीवर्ड्स मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे अपने चैनल का आरपीएम भी मेंटेन करके रखना है। अगर वो मोनेटाइजेशन होगा तो आगे काम आएगा। अब बहुत लोग को नहीं पता होगा आरपीएम क्या है, तो लीव इट, मैं कभी आने वाले फ्यूचर वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में, उसमें मैं बता दूँगा। तो फिलहाल अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, विच इज़ ट्रेडिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेडिंग? तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कोई भी फाइनेंशियल एसेट को शॉर्ट टर्म में बाय या सेल करके उससे प्रॉफिट जनरेट करना, दैट इज ट्रेडिंग। अब फाइनेंशियल एसेट क्या हो सकते हैं? जैसे स्टॉक हो गया, आप कोई भी स्टॉक ले लो। कमोडिटीज़ हो गए, कमोडिटीज़ में आते हैं सिल्वर, गोल्ड वगैरह, क्रूड ऑयल, ठीक है। और क्या हो सकता है? करेंसी पेयर्स हो सकते हैं सपोज, ठीक है, करेंसी पेयर्स हो गए या क्रिप्टो करेंसी हो गए। तो ये सब होते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट्स। इनको शॉर्ट टर्म में बाय या सेल करना, लाइक शॉर्ट टर्म मतलब कितना कि कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ दिन, इतने में बाय या सेल करके वहां से प्रॉफिट जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है इनका नेचर। ट्रेडिंग जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन मैक्स। ऑन द अदर हैंड जो इन्वेस्टिंग होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप कम से कम कुछ कपल मंथ्स तक उसको होल्ड करके रखते हो, कुछ साल तक होल्ड करके रखते हो। तो ये होता है। मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा ट्रेड मोस्टली कुछ मिनट या कुछ घंटे ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। दिन दिन तक तो गया ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का मेन डिफरेंस। अब ट्रेडिंग में आपको एक चीज़ एडवांटेज मिलती है, वो होती है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है कि आप जिस भी ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वो ब्रोकर के हिसाब से लेवरेज चेंज होता है। ब्रोकर अपना लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। सपोज आपने बाइनेंस वगैरह पे अकाउंट खोला है तो उस पर आपको लेवरेज मिल रहा है 100x का। अब आप 100x, उसका मतलब क्या होता है 100x का? तो ऐसा समझो कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है और आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सिर्फ 1000 का शेयर खरीद सकते हो। फिर चाहे आप 300 का 3 शेयर खरीदो, 500 का 2 शेयर खरीदो, आपका जो बजट है वो 1000 ही है, ठीक है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब आप उस 1000 से ट्रेड करने जाते हो तो बाइनेंस आपको एक एडवांटेज देता है कि भाई आपको अगर लेवरेज लेना है तो आप लेवरेज ले सकते हो। वो अपने हिसाब से रहता है कि कितना भी ले सकते हो, एक लिमिट रहता है, उसके अंदर कितना भी ले सकते हो। तो सपोज हमने 100x का लेवरेज लिया बाइनेंस से, ठीक है। और क्या होता है, जब अगर अपने हमारे पास 1000 रुपीज़ है तो उस पर 100x का लेवरेज मिलेगा, तो वो हो जाएगा 1000 इंटू 100 विच इज़ 1 लाख रुपीज़। तो जब आप ट्रेड करोगे तो आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो 1000 वाला के हिसाब से नहीं होगा, वो होगा 1 लाख रुपीज़ के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा इन्वेस्टिंग में और जो भी आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखने मिलेगा वो आपका 100x टाइम ज़्यादा होगा। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है ये दोनों के बीच में। इसलिए लोग ट्रेडिंग प्रीफर करते हैं, मतलब इन्वेस्टिंग भी प्रीफर करते हैं, बट जिनको नॉलेज है वो ट्रेडिंग प्रीफर करते हैं। अब ट्रेडिंग में इस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होता है, बट इस वजह से लॉस भी ज़्यादा होता है। लॉस भी होने का चांसेस उतना ही है जितना प्रॉफिट होने का है। तो ये चीज़ पे ये लाइक इस चीज़ की वजह से ट्रेडिंग रिस्की हो जाती है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। यू कैन सी दिस, ये आज का लेवल वगैरह था। मैंने पिछले दो तीन दिन से ट्रेड किया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, ट्रैवल कर रहा था, फैमिली इमरजेंसी था। सो मेरा बेसिकली जो सेटअप बनता है ट्रेड का वो मॉर्निंग सेटअप रहता है। सुबह 6 या 7 बजे मैं ट्रेड करता हूँ, उसी के अराउंड 6-7 बजे के बाद मैं सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो या
ये बेसिकली क्रिप्टो मार्केट है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताऊँ। ये हम जिस चीज़ का चार्ट देख रहे हैं ये है बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन अभी करेंटली चल रहा है $95,000 पे, और यहाँ हम एक ट्रेड बनाने का ट्राई कर सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:15, तो मार्केट को मूव तो देना चाहिए इस टाइम पे। देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन एक ट्रेड एंटर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, देखते हैं। हाँ, मैं कभी भी ट्रेड ऐसे रैंडमली एंटर नहीं करता। एक ग्रीन कैंडल ज़रूरी है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन वगैरह, जो भी कैंडल का रिएक्शन वो सब देख के ही एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे अपन एंटर कर सकते हैं, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं। यहाँ तक कम हो गया, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहला टारगेट हमारा ये होगा, और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं। ओके, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल, ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है, ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम एक ट्रेड एंटर कर सकते हैं, और एसएल हम ये ग्रीन कैंडल के नीचे आ गया। वैसे बेसिकली एसएल यहाँ होना चाहिए, बट इसके लो के नीचे भी रख सकते हैं, जो कैंडल फॉर्म हो रहा है उसके नीचे। बट देखते हैं अभी। ये एक ट्रेड बनेगा अपना, अगर ऊपर गया तो। मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने चालू किया था बाइनरी, विच वाज अराउंड कोविड के बाद मैंने चालू किया था बाइनरी ट्रेडिंग। फिर वहाँ से मैं आया इंडियन स्टॉक में, फिर इंडियन एफएनओ में। उसके बाद वहाँ से मैं आया फॉरेक्स पे, और अब फाइनल ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक ही फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में था। बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि ट्रेडिंग की अलग अलग फॉर्म होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है जो कि आप एड्स वगैरह में देखते हो। वो बेसिकली होता है बाइनरी। दुनिया भर के ऐप्स है, उसका अगर मैं कुछ नाम लूँ तो वो होता है, एक बाइनमो हो गया, एक कोटेक्स हो गया, कुछ ऑलम ट्रेड वगैरह, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं, उसके नाम हैं। तो ये सब जो ऐप है ये बाइनरी ट्रेडिंग का ऐप है, बाइनरी ट्रेडिंग के ब्रोकर्स है। फिर इंडियन एफएनओ होता है, वो अलग। हर जो फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है ना, हर चीज़ थोड़ा अलग अलग काम करता है अपने। हर चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। बाइनरी में होता है कि आपको बस अब अगला एक कैंडल या कुछ कैंडल्स प्रिडिक्ट करने होते हैं किस डायरेक्शन में क्लोज होगा। मैटर नहीं करता वो एक प्राइस पॉइंट से क्लोज हो, 1 पिप से क्लोज हो, या 100 पिप से क्लोज हो, बस उस डायरेक्शन पे ट्रेड क्लोज होना चाहिए, और आपका जो अमाउंट रहेगा वो डबल हो जाएगा। वो थोड़ा गैम्बलिंग जैसा हो जाता है। उसके बाद इंडियन एफएनओ में आता है आपका इंडियन एफएनओ, फॉरेक्स और क्रिप्टो, ये सब तो इसका तो लॉजिक थोड़ा सेम रहता है। बट इंडियन एफएनओ में एक दिक्कत ये रहती है कि उसमें होता है थीटा डीके, टाइम डीके जिसको बोलते हैं। तो उस वजह से मैंने इंडियन एफएनओ छोड़ा हुआ था, इसलिए मैं अब क्रिप्टो में फाइनल सेटल हो रहा हूँ। उस पर क्या होता है कि अगर आपने एक प्राइस पॉइंट पे ट्रेड लिया है, पूरा दिन मार्केट ऊपर नीचे मूव किया और वापस उसी प्राइस पॉइंट पे क्लोज हुआ, फिर भी आपका लॉस होगा। अगर आपने, जैसे आप इन्वेस्ट का बोलते हैं ना कि 500 का आपने एक शेयर खरीद लिया, वो शेयर का वैल्यू भी 500 रुपये, ठीक है। अब वो ऊपर गया, नीचे गया, जैसा भी, वापस आके 500 पे क्लोज किया, तो आप इन्वेस्ट किए हो, अब आप वापस उसको 500 पे सेल आउट कर दोगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। ब्रोकर वगैरह का थोड़ा फी वगैरह जो लगेगा वो लगेगा, बट आपका ऐसे कुछ लॉस नहीं होगा। ट्रेडिंग में, एफएनओ में जब आप करोगे, इंडियन ट्रेड करोगे, इंडियन मार्केट में ट्रेड करोगे एफएनओ में, तो उसमें ये चीज़ दिक्कत होती है कि अगर जिस प्राइस पॉइंट पे आपने लिया उसी प्राइस पॉइंट पे क्लोज होता है बाद में, ठीक है, तो भी आपका लॉस होता है। ये होता है टाइम डिके बोलते हैं इसको। जितना टाइम वहाँ वो रुकेगा उतना आपको लॉस होगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो।
ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपका वो चीज़ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बहुत सारा अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, घंटों घंटों का वीडियो ही बनाऊंगा तो भी कम पड़ेगा इसके लिए। तो ये है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, मैं बताता हूँ, बहुत अलग अलग फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होते हैं। तो अगर आप कहीं कुछ देखो तो ऐसे ये पूछ मत दिया करो कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, किस डायरेक्शन में लिया था, भाई तुम लोग को नहीं पता भी मत पूछा करो वो चीज़। मेरे लिटरली एक दो फ्रेंड है, मैं पूछते हैं कि मतलब मैं ट्रेड कर रहा था BTC, उन्होंने पूछा कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लिया था, मैंने बोला कि अभी अप डायरेक्शन में, लॉन्ग का बोलता तो वैसे वो समझता नहीं, तो मैंने बोला अप डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया। अब वो 1 या 2 कैंडल क्लोज हुआ, उसने देखा, उसने बोलता है जीता कि नहीं। मैं बोला यार गैम्बलिंग थोड़ी कर रहा हूँ मैं, बाइनरी ट्रेड थोड़ी कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। ओके, तो अभी भी हम एंटर कर सकते हैं, कर सकते हैं एंटर, मतलब अभी नहीं करना है, रुक जाओ, मैं रुक जाओ कि मैं लाइव थोड़ी ट्रेड करवा रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो अभी प्राइस पॉइंट नीचे आया, इसके नीचे गया नहीं, यहाँ से रिवर्स लेके ऊपर जा रहा, ठीक है। ये हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो हम एक ट्रेड एंटर करेंगे, SL होगा यहाँ, ये ग्रीन वाला जो कैंडल ना, इसके विक के नीचे। बाय द वे ये जो आप छोटा छोटा लाइन देख रहे हो इसको बोलते हैं विक, जो ये बड़ा सा बॉडी जैसा जो चीज़ है, ठीक है। और ये जो ऊपर, इसके ऊपर जो छोटा सा हेयर लाइन जैसा दिख रहा है आपको, ये होता है विक, ये होता है बॉडी, और इसको पूरा बोलते हैं हम कैंडल। तो 30 सेकेंड है, मैं एग्जीक्यूट, मैं खोल लेता हूँ मतलब ब्रोकर अपना। ओके, यहाँ पे मैं बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, 1% से भी नहीं कम यार, ठीक है। सो मैंने ट्रेड एंटर किया है यहाँ पे, ये ओपनिंग पे किया है, और मेरा SL बहुत बड़ा हो रहा है स्टॉप लॉस, तो इसलिए मैं इसको कैंडल के हाफ पे शिफ्ट कर दूंगा। नहीं सॉरी, इसको यहाँ पे लेना, it will be somewhere here, थोड़ा, ठीक है। मैंने यहाँ ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एंटर किया है। मेरा जो SL है अभी सिस्टम पे, तो मैंने इस प्राइस पॉइंट पे एंटर किया, मेरा जो करंट SL है वो यहाँ पे है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, चलो, बट आप लोगों को समझ में आया करके मैंने एडजस्ट किया, वरना मैं नहीं करता। तो इस प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए, अब देखते हैं, आएगा, पलट सकता है। तो यहाँ से मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए ये हमारा, और इसके रिवॉर्ड बन रहा है 3.83 का, ठीक है। हाँ, और जब मैं ट्रेड करता हूँ तो बेसिकली जो मेरा टारगेट रहता है, मैं अपना जितना भी रिस्क ले रहा हूँ उसका 1:3 में टारगेट रखता हूँ। तो इस पे जैसे अगर मैं टारगेट आपको बताऊँ, मेरा मिनिमम मतलब जो मैं कैप्चर करूँगा वो मेरा होगा ये इतना, एग्जैक्टली यहाँ तक आएगा तो मैं बुक कर सकूँगा, मतलब कर सकता हूँ, बुक नहीं करूँगा मैं SL ट्रेल करता हूँ। SL ट्रेल क्या होता है, जैसे अभी मेरा SL यहाँ पे है, ठीक है।
अब प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूव करते 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 इसके ऊपर चला जाएगा, तो मैं एसएल ये जो लेवल है ना, ये जो वाइट लाइन दिख रहा है आपको, ये देखो 95741.6, तो अपना एसएल मैं सिस्टम पे यहाँ डाल दूंगा। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है फ्लो में, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फ्लो में अगर मार्केट दे रहा है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं, बैठो अपना एसएल ट्रेल करते जाना ऊपर। या अगर मार्केट यहाँ तक आता है और वापस आके इसको छूता है, तो मेरा जो ट्रेड है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होगा बट प्रॉफिट के साथ एग्जिट होगा। जो इतना मूव मैंने कैप्चर किया ना, इसका पूरा प्रॉफिट मिलेगा मेरे को। तो ये चीज़ होता है। मैं इसलिए ना कभी भी टारगेट ऐसे हिट करता मैं एग्जिट नहीं करता, मैं थोड़ा एसएल ट्रेल करके उसके नीचे लगा देता हूँ। तो ये ट्रेड चल रहा है, देखते हैं बाद में। ये मैं स्क्रीनशॉट खींच के क्या ट्रैक वगैरह करता हूँ ना, तो ये चीज़ मैं नोशन पे अपलोड करता हूँ। इसलिए बेसिकली जर्नल बनाता हूँ मैं, उस चीज़ के लिए मैंने रखा है ये। शाम के टाइम पे ना यही दिक्कत होता है कि मतलब शाम को तो चलो ठीक भी है, दोपहर के टाइम इतना बुरा दिक्कत होता है। आज क्या मूवमेंट होती है, आज भी देखो दोपहर ऐसा मूव किया था, यहाँ तक आया। ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट 11:45 को। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब एकदम छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, उस पर मूवमेंट दे रहा है। आप कहीं किसी भी प्राइस पॉइंट पे यहाँ आप ट्रेड करोगे ना, तो आपका ऐसे जाने का चांसेस बढ़ जाता है। वहीं अगर आप मॉर्निंग का ट्रेड देखोगे, क्या हो गया यार, नेटवर्क चले गया क्या, छोड़ो। तो वहीं अगर आप मॉर्निंग का ट्रेड देखोगे, देखो यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर पूरा यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से एक पूरा ऊपर मूवमेंट दिया, थोड़ा सा यहाँ रिट्रेस किया, फिर मूवमेंट दिया। तो मॉर्निंग में ट्रेड करने का यही एडवांटेज रहता है कि आप किसी भी आप ये जो मूवमेंट वगैरह होता है ना, आप इसको कैप्चर कर सकते हो अगर आप सही टाइम पे रहे वहाँ अवेलेबल। तो मैं अगर मॉर्निंग पे ट्रेड करता तो इस प्राइस पॉइंट से मैं कैप्चर करता। एग्जैक्टली कहाँ से बनता बताऊँ, इसका ट्रेड मैं बता रहा हूँ, इसका ट्रेड यार, तो अगर मैं मॉर्निंग में ट्रेड करता ना, तो मेरा सेटअप यहाँ से बनता, एग्जैक्टली यहाँ से बनता सेटअप मेरा, ये इस प्राइस पॉइंट से। अब ये कैंडल बहुत बड़ा बन गया था, तो मैं यहाँ ट्रेड तो एंटर नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ ट्रेड तो एंटर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल। तो मैं वेट करूँगा कि अगर नीचे आएगा तो करूँगा, अगर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब हमको हमारा कैपिटल सेव करना है, हमारा कैपिटल बचाना है। हम ज़बरदस्ती किसी भी जगह ऐसे एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट दे रहा तो फिर यहाँ से मैं एंटर करता, और ये मेरा पहला टारगेट होता यहाँ तक, उसके बाद दूसरा टारगेट होता ये इसका 50% तक, यहाँ तक। उसके बाद अगर मूवमेंट दे रहा तो मैं एसएल वगैरह यहाँ शिफ्ट कर लेता, वापस आके एसएल हिट होता, एग्जिट हो जाता मेरा। छोड़ो, ये पुराना चीज़ें नहीं दिखाना है मेरे को। मैं वो दिखाऊंगा जो मैं लाइव कर रहा हूँ, जो मैं रियल टाइम पे मार्केट पे शो कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ दिखाऊंगा। मैं ये प्रीवियस डेटा दिखा के नहीं बोलूँगा कि ये देखो ये हुआ है, मैं ये कर लेता या ये किया है मैंने ना। मैं जो रियल टाइम पे जो मैं कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये ट्रेड मैंने एंटर किया इस प्राइस पॉइंट पे, मैंने बता के एंटर किया था कि मैं क्यों कर रहा हूँ।
एक क्यों कर रहा हूँ वो नहीं बताया था, बट मैंने ये बताया था कि हाँ यहाँ एंटर कर रहा हूँ, एंटर किया, प्राइस में मूवमेंट आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो लॉस टेक एंटर एग्जिट करेंगे, ठीक है। और शाम का टाइम है तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रिस्क भी कम रखा है। मैं मॉर्निंग टाइम पे ट्रेड करता हूँ 6-7 बजे, इसलिए देखते हैं क्या होता है। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया है, स्टोरेज इशू। ठीक है, जो भी होगा ये ट्रेड का मैं बताता हूँ, शो हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये ट्रेड चल रहा है, आप लोग खुद चाहो तो जाके देख सकते हो इसका रिजल्ट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना, एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, सब है उस पर। ट्रेडिंग व्यू पे ही आपको सारी चार्ट डेटा जो रहेगी वो मिलेगी, फिर चाहे वो इंडियन स्टॉक हो, बाइनरी हो, क्रिप्टो करेंसी, बाइनरी मतलब क्रिप्टो करेंसी, सॉरी बाइनरी मतलब फॉरेक्स, ओके। तो फॉरेक्स का चार्ट हो या इंडियन स्टॉक का चार्ट हो, इंडियन एफएनओ का चार्ट हो, प्रीमियम चार्ट इस पर नहीं मिलता, सॉरी प्रीमियम चार्ट आपको ब्रोकर पे मिलेगा, कुछ भी हो, ठीक है, क्रिप्टो चार्ट हो, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैं जिस पे अभी ट्रेड कर रहा हूँ वो है BTC, बिटकॉइन। सेम ऐसे ही एग्जैक्टली मूवमेंट होता है। यहाँ टाइम जो अभी है, अभी हुआ है 7:30 हो रहा है। तो यहाँ पे आप जाके ये मूवमेंट आप देख सकते हो कि क्या हुआ, मेरा SL हिट हुआ या मेरा टारगेट हिट हुआ। बाकी मैं वीडियो के एंड में ये चीज़ शो कर दूंगा आपको कि जो भी होगा, ठीक है। स्टोरेज फुल हो गया यार, वरना मैं दिखाता। ठीक है, फिर ये चीज़ मैं वीडियो के एंड पे लगा दूंगा। और अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में सीखना है फ्रॉम ज़ीरो, एकदम ज़ीरो से सीखना है, जहाँ मैं टेक्निकल्स भी बताऊँ, जहाँ मैं सॉफ्टवेयर का सेक्शन भी कवर करूँ, जहाँ मैं न्यूज़ भी कवर करूँ। न्यूज़ तो वैसे मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, बट मैं आपको नॉलेज वगैरह जो बेसिक है वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा। बट आई सजेस्ट कि न्यूज़ वगैरह में ट्रेडिंग ना करो तो बेस्ट है, ठीक है। तो न्यूज़ वगैरह मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। और भी जो अलग अलग फॉर्म्स होती है ट्रेडिंग की, ये सब चीज़ मैं एक्सप्लोर, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियोस वगैरह में बताऊँ तो मेरे को कमेंट कर देना, ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो, मुझे बोल देना कि यस लिख देना, बस मैं समझ जाऊँगा, YES, जस्ट यस लिख देना। मैं ये सीरीज़, ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं इसको एक सीरीज़ की तरह कंटिन्यू करूँगा, अगला वीडियो में भी ले आऊँगा। और अगर सीखना तो जस्ट लेट मी नो समहाउ, कमेंट कर देना, मैसेज कर देना मेरे को, जैसा भी। अगर मुझे कुछ लाइक मिले, कुछ कमेंट्स वगैरह, कुछ लोग का इंटरेस्ट वगैरह दिखा, तो मैं ज़रूर ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा, आगे वीडियो बनाऊँगा मैं। और ये है कि आपको मार्केट से पैसे कमाने के लिए हर एक चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बेसिक जान के अपना माइंड कंट्रोल करके भी पैसे कमा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट। अगर आप मतलब मुझसे पूछोगे तो मेरा माइंडसेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाता है 2-3 लॉस देखने के बाद, तो इसलिए मैंने अभी एकदम स्ट्रिक्ट रूल बना के रखा हुआ है। और मैं ट्रेडिंग में अभी करेंटली ब्रेक इवन में हूँ, कुछ कपल $100 का लॉस होगा मेरा अभी भी, बट मैं आई एम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, ओके, मैं ब्रेक इवन पे हूँ। और प्रीटी श्योर मैं नेक्स्ट ईयर तक तो ईजिली मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, लाइक ह्यूज प्रॉफिट में आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरा। और या लेट मी नो अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा, अगर इसका कंटिन्यूएशन देखना है। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।